Assalamualaikum students, welcome to your science class and I am your science teacher Miss Sumbal. I hope you are all fine with the grace of Allah Almighty. We start our unit number 1. Unit number 1 है the human body. Human mean इंसानी and body mean जिस्म. हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. देयर आर नेम्स फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, यानी आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, आपके जिस्म के जितने भी हिस्से हैं, सब के पर्टिकुलर नेम हैं. पीपल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, चिल्ड्रन ग्रो इनटू अडल्ट्स. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जानदार इस दुनिया में प्रेजेंट है, वो सब ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं. जिस तरह से बच्चे बढ़कर एक यंग मैन या वुमेन बन जाते हैं. वी नीड फूड टू ग्रो, हमें ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए फूड की ज़रूरत है. वी कैन मूव इन डिफरेंट वेज, और हम डिफरेंट वे में मूव कर सकते हैं. जिस तरह से हमारी बॉडी है ना, हम खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. तो हमारी बॉडी जो है हमें एबल करती है कि हम मूव कर सकें. वी यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस. कह रहे हैं कि जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं या हमारी सेंसेस हैं, उनके ज़रिए हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स को, वर्ल्ड को जो है एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है. और हम क्या पढ़ेंगे? You will learn that your body has many parts, bones, joints, muscles and organs. यानी आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या शामिल है? बोन्स शामिल हैं, जॉइंट्स शामिल हैं, मसल्स शामिल हैं और ऑर्गन्स शामिल हैं. ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स. जितनी भी आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं, वो मुख्तलिफ फंक्शंस कर रहे हैं या मुख्तलिफ काम कर रहे हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स विद विच वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड अराउंड अस. कह रहे हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिसके ज़रिए हम अपने आसपास की दुनिया को ऑब्ज़र्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. वो कौन से सेंसेस हैं? आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन. यानी हम देखते हैं दुनिया को, या हम आसपास की आवाज़ें सुनते हैं, महसूस करते हैं, या हम डिफरेंट फूड को टेस्ट करते हैं अपने टंग के ज़रिए. तो ये सारे सेंसेस हमें दुनिया को जानने के लिए या वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए हमारी मदद करते हैं. ठीक है. ह्यूमन बॉडी वेरीज इन साइज़ एंड शेप्स. कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसकी साइजेस भी डिफरेंट हैं और शेप्स भी डिफरेंट है. ठीक है. पीपल कैन बी टॉल और शॉर्ट, वीक और स्ट्रॉन्ग. कह रहे हैं कि पीपल जो है कुछ की हाइटेड होते हैं, कुछ हाइटेड होते हैं ना, कुछ लंबे होते हैं, कुछ की हाइट कम होती है. इसी तरह से कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेल्दी होते हैं, और कुछ वीक होते हैं यानी कमज़ोर होते हैं. बट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स. लेकिन जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, सब के बॉडी पार्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं. यानी आई, सबके पास आइज़ हैं, नोज़ है, लिप्स हैं, और बाकी हैंड्स हैं, फुट हैं, सब बॉडी पार्ट्स सेम है ना. अवर बॉडी हैव मैनी पार्ट्स. और कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं. ये आपको स्केलेटन मिल नज़र आ रहा है ना अपना, और ये सारे बॉडी पार्ट्स मैच हुए हुए हैं. यानी एक बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं. ठीक है. उसके बाद बोन्स. बोन्स को हम स्टडी कर लेते हैं. द बोन्स ऑफ योर बॉडी मेक अप योर स्केलेटन. यानी जो आपकी बोन्स हैं, आपकी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं, वो मिलकर एक स्केलेटन बनाती हैं. ये देखिए प्रॉपर फ्रेम वर्क बना हुआ है. आपकी बोन्स हैं ये सारी, और ये ज्वाइन होकर एक बॉडी को फ्रेम वर्क दे रही हैं. ये आपका स्केलेटन कहलाता है. ठीक है. अ स्केलेटन हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट एंड गिव शेप टू द बॉडी. कि स्केलेटन की मदद से ही हम सीधे खड़े हो सकते हैं और हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप मिली हुई है. एवरी टाइम वी वॉक, सिट ऑन अ चेयर और बेंड, वी आर यूजिंग अवर बोन्स. कि जिस भी टाइम हम चलते हैं या बैठते हैं और अपनी बॉडी को बेंड करते हैं, तो ये बोन्स हमारी मदद करती हैं. ठीक है. हम अपनी बोन्स को यूज़ करते हुए अपनी बॉडी को मूव करवाते हैं. When we become an adult, we have 206 bones in our body. यानी एक जो यंग बॉडी होती है उसमें 206 बोन्स मौजूद हैं. यानी 206 बोन्स मिला के हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है, और वो फ्रेमवर्क है आपका स्केलेटन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. मसल्स एंड जॉइंट्स. उसके बाद आ जाते हैं आपके मसल्स और जॉइंट्स में. बोन्स डू नॉट वर्क अलोन, दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स. कह रहे हैं कि जो आपकी बोन्स हैं वो अकेले काम नहीं कर सकती, उनके साथ मसल्स होते हैं और जॉइंट्स होते हैं. ये देखें, ये आपके जो आर्म का अपर हाफ है, यहाँ इस पे देख लें,
ये आपके मसल्स हैं, ये जो रेडिश से कलर के हैं, और ये बोन्स हैं, ये 2 बोन्स हैं आपकी, और ये जो मिड में है ये अपर हाफ आर्म और लोअर हाफ आर्म को आपस में ज्वाइन किया हुआ है, ये आपके जॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। द प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट, यानी वो प्लेस जहाँ पे 2 बोन्स मीट करती हैं उसको जॉइंट कहते हैं। जॉइंट्स हेल्प द skeleton to move, they allow us to walk, run, bend और lift things, यानी जो आपके joints हैं वो skeleton को help out करते हैं कि वो move कर सकें। जिस तरह से अगर आप चलते हो तो आपकी legs के मिड में जो joint है वो help करता है आपकी legs को move करने में। इसी तरह से आप भागते हो, बैठते हो या कुछ चीज़ उठाते हो तो ये joints आपकी bones को help out करते हैं अपर ऊपर की तरफ मूव करने के या नीचे तरफ मूव करने, यानी आप अपने बाजू को जिस साइड पे मूव करवाना चाहते हो ये जॉइंट आपकी हेल्प करते हैं। उसके बाद ये आपका कंसेप्ट चेक है, फिल इन द ब्लैंक्स। द स्केलेटन ऑफ एन अडल्ट इज़ मेड अप ऑफ डैश बोन्स। मैंने आपको बताया ना कि एक यंग बॉडी में, एक अडल्ट बॉडी में कितने बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। वी नीड डैश एंड डैश टू मूव योर बोन। हमें अपनी बोन्स को मूव करवाने के लिए कौन सी 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, इन 2 की, मसल्स एंड जॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हम बॉडी के ऑर्गन्स को रीड आउट कर लेते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू डिफरेंट जॉब्स, ईच जॉब इज़ डन बाय अ स्पेशल बॉडी पार्ट और ऑर्गन। कह रहे हैं कि आपकी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट काम। सम ऑफ दीज ऑर्गन्स आर इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन। कह रहे हैं कि कुछ बॉडी ऑर्गन्स या कुछ बॉडी पार्ट्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जो कि आपको दिखाई नहीं दे सकते। ये आपके पास एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, आपके लंग्स को और आपके स्टमक को शो किया गया है। जैसे यू हैव अ ब्रेन, यू यूज़ इट टू थिंक विद, इट कंट्रोल्स योर बॉडी एंड योर एक्शंस। सबसे पहले ये आपको ब्रेन दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, इससे आप सोचते हैं। इट कंट्रोल्स योर बॉडी एंड योर एक्शंस, यानी ये आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है और आप जो भी एक्शन करते हो, जो भी रिएक्ट करते हो, उन सबको ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं आपके लंग्स पे। यू हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, ये 2 आपके लंग्स हैं। यू यूज़ देम टू ब्रेथ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। इसके ज़रिए आप सांस लेते हैं और उसको, यानी सांस को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, यानी एक सांस आप अंदर लेते हैं और एक बाहर लेते हैं, वो आप लंग्स की मदद से लेते हैं। उसके बाद है यू हैव अ हार्ट, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, यानी आपके पास ये लंग्स के मिड में ये आपको हार्ट छोटा सा नज़र आ रहा है ना, ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। उसके बाद है ये आपका यू हैव अ स्टमक, इट हेल्प यू डाइजेस्ट योर फूड, यानी ये आपका जो स्टमक है ये आपको हेल्प आउट करता है आपके फूड को डाइजेस्ट करने में, यानी जो भी आप कुछ खाते हो वो आपका पेट तक जाने में जो प्रोसेस है उसमें स्टमक का एक मेन रोल है। उसके बाद आ जाते हैं आपके सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स का आप अच्छी तरह फेमिलियर हो। वी हैव 5 सेंसेस, वो यूज़ द सेंस ऑर्गन टू सेंस थिंग अराउंड अस, कि हमारे पास 5 सेंसेस हैं जिन सेंस की हेल्प से हम दुनिया को या हम अपने आसपास के माहौल को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है ईयर, आई, नोज़, टंग एंड फिंगर। ये आपके मेन 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे आप अच्छी तरह फेमिलियर हो। जिस तरह कान से आप सुन सकते हो, आंखों से देख सकते हो, नाक से सूंघ सकते हो, टंग से टेस्ट करते हो और फिंगर से या स्किन से आप फील करते हो। विद द सेंस ऑर्गन वी कैन सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड फील ऑल द वंडरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में जो भी खूबसूरत चीज़ें हैं हम उन्हें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इन 5 सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में है चूज़ द करेक्ट आंसर, ये आपने बुक पर अटेम्प्ट करनी है। व्हाट डू वी कॉल द प्लेस वेयर बोन्स मीट, यानी वो जगह जहाँ पर 2 बोन्स मिलती हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं। इसमें आएगा सी ऑप्शन, यानी जॉइंट, यानी जहाँ पर 2 बोन्स मीट करती हैं वो पॉइंट है जॉइंट। सेकंड है विच ऑफ दीज इज़ द नेम फॉर द बोन्स इन द हेड, यानी आपके सर में जो बोन लगी हुई है या बोन अटैच है वो कौन सी है, वो है स्कल, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, आप बी को सर्कल कर लें।
विच ऑफ दीज इज़ नॉट वन ऑफ द फाइव सेंसेस, कह रहे हैं कि इन सब में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि आपकी सेंस में शामिल नहीं है। यानी साइट, हेयरिंग, टच आपकी सेंस ऑफ सेंसेस है ना, तो बिलीव कोई भी सेंस नहीं है, इसलिए आप बी ऑप्शन को सर्कल करेंगे। उसके बाद है विच इज़ द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट यानी जहाँ पर आपकी हर चीज़ सेम काइंड की बताई जा रही है और एक आपको चेंज चीज़ बता रही है, आपने उसको सर्कल करना है। यानी हिप बोन, जा बोन और रिब, ये सारी बोन्स हैं, लेकिन स्किन कोई भी बोन नहीं है, इसलिए आप डी ऑप्शन को सर्कल करेंगे। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ यूज टू ब्रेथ विद, कह रहे हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट आप सांस लेने के लिए यूज़ करते हो। ब्रेन, हार्ट, लंग्स और स्टमक, इनमें से कौन सा करेक्ट है? इसमें से लंग्स करेक्ट। मैंने आपको बताया था ना कि आप सांस किससे लेते हो, वो है लंग्स, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी जॉइंट्स आर देयर इन दीज बॉडी पार्ट्स, यूज़ द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड योर ऑन बॉडी टू फाइंड द आंसर। कह रहे हैं कि अपनी बॉडी को देखें और या आप पिक्चर्स की हेल्प से देखें कि आपकी किस पार्ट में कितनी बोन्स हैं। जिस तरह से आपकी मिडल फिंगर है, आप उसको देखो, आप बताओ कि उसमें कितनी बोन्स हैं। उसमें 2 बोन्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप थंब को चेक करो, अपने थंब को देखें उसके अंदर कितनी बोन्स हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसमें सिर्फ 1 बोन है। उसके बाद आप अपने आर्म को देखें, आप आर्म में देखें कि कितनी बोन्स है, तो आपको पता चलेगा कि 2 बोन्स यूज़ हुई हैं, ठीक है। विच बोन्स प्रोटेक्ट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन सी बोन्स किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही है। जिस तरह से आपका जो हार्ट है और आपकी लंग्स हैं, उनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आपकी रिब्स, इस ब्लैंक में आएगा रिब्स। उसके बाद सेकंड है नर्व्स इन द स्पाइन, यानी जो आपकी नर्व स्पाइन में है उसको कौन सेव कर रहा है, उनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? उसको कर रही स्पाइन, ठीक है। सेकंड डैश में आएगा स्पाइन। थर्ड है ब्रेन, आपके ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्कल, इसमें आएगा स्कल। उसके बाद आ जाते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। सबसे पहला है आपका कंसेप्ट चेक, उसमें है द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन्स। या आपने अपनी बुक के पेज नंबर 3 पे सॉल्व करना है इसको। नंबर 1 और नंबर 2 है यू नीड डैश एंड डैश टू मूव योर बॉडी, मसल्स एंड जॉइंट, यानी अपनी बॉडी को मूव करवाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? मसल्स और जॉइंट्स यूज़ करते हो। ये भी पेज नंबर 3 पे ब्लैंक है, ये आपने उस पर सॉल्व करनी है। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज चूज़ द करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको बुक पे करने को कहा है और ये मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। उसके बाद आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चंस आंसर्स। तो यहाँ पर देखने क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ अ स्केलेटन। स्केलेटन क्या है? इसका आंसर है ऑल द बोन्स ऑफ अवर बॉडी मेक अप अवर स्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई डू वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स, हमें मसल्स और जॉइंट्स की ज़रूरत क्यों है? इसका आंसर है मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्प द स्केलेटन टू मूव, यानी मसल्स और जॉइंट्स हमारे स्केलेटन को हेल्प आउट करते हैं मूव करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वुड हैपन टू द बॉडी इफ़ इट डिड नॉट हैव अ स्केलेटन। कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के साथ क्या होता अगर इसमें स्केलेटन मौजूद ना होता। इसका आंसर है अवर स्केलेटन हेल्प अस टू मूव, विदाउट बोन्स वी वुड अनएबल टू डू एनीथिंग। कह रहे हैं हमारा जो स्केलेटन है वो हमें मूव करने में हेल्प करता है, और अगर हमारी बॉडी में बोन्स ना होती तो हम मूव नहीं कर सकते, हम कोई काम ना कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वर्क इज़ डन बाय दीज पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि आपके ये वाले जो बॉडी पार्ट्स हैं ये क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। नंबर 1 है हार्ट, आपका हार्ट क्या करता है? पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी जो ब्लड है वो पंप करता है ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए, ठीक है। नंबर 2 है ब्रेन, ब्रेन क्या करता है? इनेबल अस टू थिंक, रिमेंबर, कंट्रोल द बॉडी। ब्रेन क्या क्या करता है? एक तो हमें सोचने की सलाहियत देता है, रिमेंबर का मतलब है हमें चीज़ें याद रखने में मदद देता है, और हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। नंबर 3 है लंग्स, लंग्स क्या करती हैं? इनेबल अस टू ब्रेथ, यानी हमें सांस लेने में मदद देती हैं, ठीक है। नंबर 4 है स्टमक, स्टमक क्या करता है? इनेबल अस टू डाइजेस्ट फूड, यानी स्टमक हमें इस काबिल बनाता है कि हम फूड को डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम दी 5 सेंसेस। आंसर है साइट, स्मेल, टेस्ट, हेयरिंग, टच। आपकी जो 5 सेंसेस है वो कौन कौन सी हैं? साइट, स्मेल, टेस्ट, हेयरिंग एंड टच।
नंबर 6 क्वेश्चन है, नेम दी 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं आपने यहाँ पर ऑर्गन्स के नेम लिखने हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? आइज़, नोज़, टंग, ईयर, स्किन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके बुक पर भी है। आप अपने बुक के पेज नंबर 6 पे देखिएगा, आपको दिए गए हैं एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं या एक्शन आइटम्स दिए गए हैं, और उसके लिए आप कौन कौन सा ऑर्गन यूज़ करते हो आपने ये बताना है, और कौन कौन सी सेंसेस यूज़ करते हो ये आपने बतानी है। ठीक है, जिस तरह से नंबर 1 है परफ्यूम। परफ्यूम को आप स्मेल करते हो ना, तो आपने वो सेंस में लिखना है, और किस ऑर्गन से स्मेल करते हो वो आपने ऑर्गन वाले ब्लॉक में लिखना है, नोज़। इस तरह सनशाइन में आ जाएगा स्किन और टच, आइज़, साइट। ठीक है, सोप का आ जाएगा नोज़, स्मेल, स्किन, टच या आइज़, साइट। ठीक है, इस तरह पिकल में आ जाएगा टंग, टेस्ट, नोज़, स्मेल, आइज़, साइट। ड्रमिंग में आ जाएगा ईयर, हेयरिंग, स्किन, टच, आइज़, साइट। सनसेट के लिए आ जाएगा आइज़, साइट। सैंड पेपर के लिए आ जाएगा स्किन, टच, आइज़ और साइट। क्लाउड्स, आई, साइट। सिंगिंग, ईयर्स, हेयरिंग। फर के लिए आ जाएगा स्किन, टच और आइज, साइट। बनाना के लिए आ जाएगा टंग, टेस्ट, आइज, साइट, नोज, स्मेल। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो चीज़ें आपकी बुक पे ये बुक एक्सरसाइज में अवेलेबल हैं वो आप वहीं पर लिख लीजिएगा, और जो आपकी बुक में मौजूद नहीं है यानी क्वेश्चन आंसर्स और या ब्लैंक्स होंगी तो वो आप ऐसा कीजिएगा अपनी नोटबुक पर कर लीजिएगा। काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है जिस तरह हम क्लास वर्क में करते हैं, और बहुत अच्छा सा इसको याद भी करना है, बहुत अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।